ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम। दीपावली का एक पावन पर्व हिंदू धर्म में कार्तिक मास की अमावस को मनाया जाता है। कार्तिक मास का जो अंग्रेजी महीनों का संबंध है वो है अक्टूबर अंतिम और नवंबर पहले के बीच में। दीपावली का त्यौहार अर्थात दीपों की अवली, दीपों की पंक्तियाँ, एक तो बाहरी पंक्तियाँ हैं दीपों की, शहर हैं, दुकानें हैं, घर इत्यादि हैं, सब दीपों से जगमगाने लगते हैं और पटाखे इत्यादि भी फोड़े जाते हैं। दीपावली में देवी लक्ष्मी की पूजा भी होती है। उससे पहले लोग अपने घरों में, दुकानों में, बाज़ारों में सफाई भी करते हैं, सजाते हैं उन्हें अनेक प्रकार के सजावट से। ये तो बाहरी सजावट है, ये बाहरी पंक्तियाँ हैं। लेकिन जो दीपावली का जो मुख्य संदेश है, क्योंकि हिंदू धर्म का कोई भी अगर त्यौहार है ना, उस त्यौहार में काफ़ी अंतर्दृष्टि पानी है हमको, गंभीरता काफ़ी है उसमें। लेकिन भौतिकता का उसमें समावेश कर जाने पर क्या है कि वो आध्यात्मिक जगत को तो एक ओर कर दिया जाता है, जो उसकी अंतर्दृष्टि है उसको मनाने का कारण क्या है, और केवल एक भौतिकता को, भौतिक दृष्टिकोण से उसको मनाने लग जाते हैं। तो पहला जो कारण है दीपावली मनाने का, सागर मंथन हुआ था, क्योंकि असुरों का देवताओं का संग्राम चल रहा था। तो एक बार जब देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी तो उन्होंने कहा कि तुम सागर मंथन करो। असुरों और देवताओं के बीच में सागर मंथन हुआ। उसमें से अनेक प्रकार के रत्न निकले। पहले हलाहल निकला, उसे भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया। लेकिन अनेक जो रत्न इत्यादि निकले तो अंत में फिर उसमें देवी लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, और देवी लक्ष्मी जैसे ही उनका प्राकट्य हुआ तो जितने असुर थे उनकी ओर ललचाई दृष्टि से देखने लगे विवाह करने के लिए। देवी लक्ष्मी ने देखा कि इनमें केवल एक जो कि निर्दोष रूप में है, अनासक्त रूप में है, भगवान विष्णु, उन्होंने उनको अपनी विजयमाला पहना दी, जयमाला पहना दी, और भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का विवाह हुआ। कहने का तात्पर्य है कि लक्ष्मी एक और तो धन की प्रतीक है, भौतिक संपदा की प्रतीक है। अनेक प्रकार की जो लक्ष्मी है उनको अनेक भागों में बांटा भी गया है। धान्य लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी है, सौभाग्य लक्ष्मी है, विजय लक्ष्मी है। लेकिन दूसरी ओर एक दैवी संपदा भी देवी लक्ष्मी प्रदान करती हैं, दैवी गुण प्रदान करती हैं, और दिव्य गुण उसी के पास में होते हैं जो कि संसार से अनासक्त है, जैसे कि भगवान विष्णु। और उन्हीं के पास में देवी लक्ष्मी अपने वहाँ जाकर के उनको जयमाला पहना देती हैं। तो उनका विवाह जब संपन्न हुआ तो तब से कथा कहती है कि दीपावली मनाई जाती है। यानी कि जीवात्मा जब अपने हृदय के भीतर में दिव्य गुणों को बढ़ाने लग जाता है साधना के मार्ग से, तो जब दिव्य गुण बढ़ते बढ़ते एक स्थिति ऐसी आती है कि उसी के भीतर भगवान विष्णु आत्मा के रूप में देवी लक्ष्मी अर्थात जो निर्मल बुद्धि है उसके साथ में उनका विवाह हो जाता है, जहाँ की जन्म और मृत्यु का चक्र छूट जाता है। दूसरा ऐतिहासिक दृष्टिकोण है, श्री राम ने जब लंका जाकर के रावण का वध किया था, क्योंकि रावण ने सीता जी को अपने बंधन में रख दिया था, अशोक वाटिका में रख दिया था। सीता जी प्रतीक हैं विवेक बुद्धि की, निर्मल बुद्धि की प्रतीक हैं। श्री राम अभी यहाँ पर एक जीवात्मा का अभिनय कर रहे हैं। ऐसी प्रत्येक जीवात्मा पोटेंशियल श्री राम है, आत्मस्वरूप है। उसे अज्ञान का वध करना है, अज्ञान को मिटाना है, यानी कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण कुंभकर्ण, रजोगुण रावण, सत्वगुण विभीषण। सत्वगुण तो साथ रहेगा, लेकिन तमोगुण और रजोगुण के चंगुल से उनको मुक्त कराना है, किसे? विवेक बुद्धि को, सीता जी को।
तो अज्ञान समाप्त करने के बाद में जब जीवात्मा का पुनर्मिलन हो जाता है अपनी निर्मल बुद्धि से, वो प्रतीक है दीपावली की। क्योंकि अयोध्या में आए थे तो अयोध्या में उनका स्वागत किया था, पूरी अयोध्या सजी थी, सजाई थी। तीसरा ऐतिहासिक दृष्टिकोण है, राजा बलि थे, तीनों लोगों के स्वामी थे, यानी पूरा अधिकार था। वो नित्य ही, यानी कि तीनों लोगों का स्वामी का तात्पर्य राजा बलि का जो यज्ञ है वो रात दिन यज्ञ ही में लगे रहते थे। उसका प्रतीक है कि वो केवल भौतिकता में ही डूबे रहते हैं। कि जो केवल भौतिकता में डूबा रहेगा तो एक स्थिति बीच में ऐसी आएगी तो उसे इस भौतिकता से अरुचि होने लग जाएगी। वो प्रतीक है, उसके भीतर एक वामन अवतार प्रकट होता है, यानी कि छोटी सी जिज्ञासा जगती है कि मुझे इस भौतिक संपदा से क्या मिला है। न संतोष मिला है, न शांति मिली है, न सुख मिला है। रात दिन तो मैं और भी दुखी हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ। तो वामन अवतार के रूप में भगवान ने उनसे राजा बलि से 3 कदम मांगे। 3 कदम का तात्पर्य है कि भूर्भुवः स्वः, कि मैं भौतिक शरीर नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, मैं कारण शरीर नहीं हूँ। इन तीनों के आधार पर जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है उसको पा लेना, वो प्रतीक है दीपावली का। उस दिन से भी दीपावली मनाई गई। और चौथा है संबंध जिसका है वो है भगवान कृष्ण से। कृष्ण भगवान ने देखा कि भौमासुर ने, जिसका नाम नरकासुर भी था, भौमासुर का तात्पर्य है कि जो भौतिकता में ही डूबा रहता है, वो जो भौमासुर है वो जीवात्मा को निरंतर नरक की ओर ले जाता है, यानी कि जन्म और मृत्यु के चक्र में धकेलते रहता है। और उसी ने 16,000 राजकुमारी को बंदी बनाया था। भौमासुर को मारने के बाद में 16,000 राजकुमारियों ने श्री कृष्ण भगवान को अपना पति चुन लिया। ये 16,000 राजकुमारियाँ हैं। ये प्रतीक है कि प्रत्येक के हृदय के भीतर में, अचेतन मन में अनंत दिव्य गुण विराजमान हैं, प्रसुप्त हुए हैं, जिसको अज्ञान रूपी रजोगुण और तमोगुण रूपी जो भौमासुर है उसने उनको बंदी बना दिया है। भौतिकता ने बंदी बना दिया है। जहाँ भौतिकता होगी वहाँ ये दैवी गुण प्रस्फुटित नहीं होते हैं। भगवान कृष्ण की सहायता से, यानी कि भक्ति मार्ग को पकड़ करके जब भौमासुर का वध होता है तो फिर वो उस दिन से दीपावली मनाई गई। दीपावली में कहा गया है कि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमाम विजतो कुतोम अग्निम तेषाम भाति अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्विदम विभाति। वहाँ न तो सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा का प्रकाश है, न अग्नि का प्रकाश है। वहाँ पहुँचने के बाद में जो वो स्वयं प्रकाश है, ज्योतिषम अपि तत् ज्योतिष कहा गया है कि जो ज्योतियों की जो ज्योति है, जो परम प्रकाश है, जो परम चैतन्य स्वरूप है, आत्मस्वरूप है, वो स्वयं प्रकाशित है, स्वयं प्रभावान है। वो वहाँ सूरज का प्रकाश, यानी कि सूरज का प्रतीक है बुद्धि उसका वर्णन नहीं कर सकती है, बुद्धि वहाँ उसे नहीं पा सकती है। मन का प्रतीक है चंद्रमा भी वहाँ पर नहीं जा सकता है भी एक स्थिति इस जगह फिर लौट के आ जाएगा। इंद्रियों का प्रतीक है, या जो वाणी का प्रतीक है, अग्नि का प्रतीक है, यानी कि मन है, बुद्धि है, वाणी इत्यादि है, ये 3 गुणों के अंतर्गत आते हैं। 3 गुण उस परम प्रकाश को, आत्मन को नहीं पा सकते हैं। उसी परम प्रकाश को पाने का जो त्यौहार है वो है महालक्ष्मी, अर्थात दीपावली का त्यौहार है। याज्ञवल्क्य मुनि ने भी कहा था कि प्रकाशों का प्रकाश क्या है। दिन में सूरज का प्रकाश है, भौतिक प्रकाश है। फिर रात्रि को चंद्रमा का प्रकाश है, यानी स्वप्न का प्रकाश हो गया। एक वाणी का प्रकाश होता है, अर्थात कि सूरज का प्रकाश भौतिक प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश है, तारों का प्रकाश है, अग्नि का प्रकाश है। ये प्रकाश उसी प्रकाश से निकलते हैं। वो जो स्वयं प्रकाश है, सब प्रकाशों का प्रकाश है। सूरज का मतलब बुद्धि को प्रकाश कौन दे रहा है? आत्मस्वरूप दे रहा है। मन को प्रकाश कौन दे रहा है? अवेयरनेस कौन दे रहा है? चैतन्यता कौन प्रदान कर रहा है? आत्मा प्रदान कर रही है। वाणी को कौन चैतन्यता प्रदान कर रहा है? इंद्रियों को कौन चैतन्यता प्रदान कर रहा है? ये आत्मा प्रदान कर रही है। उसको पाना है।
उसके लिए क्या करना है, भौतिक जगत में तो रहे, जहाँ हम भौतिक जगत में हैं तो सब कुछ करना है, त्यौहार मनाना है बड़े धूमधाम से, यानी कि एक सत्वगुण को अपना कर करके। लेकिन जो भक्त को निरंतर उसको दीपावली रोज ही मनानी होती है, उसकी रोज ही दीपावली होती है, क्योंकि वो यम नियम का पालन करता है। ये दीपक हैं, तप है, संतोष है, स्वाध्याय है, ईश्वर परिधान है, सत्य है, विवेक है, इत्यादि जो यम नियम है, इनका पालन करने का तात्पर्य है कि भीतर वो प्रकाश प्रज्वलित हो रहा है। और सत्संग सबसे मुख्य प्रकाश है। सत्संग का प्रकाश क्या करता है कि वो उसके भीतर में उजाला कर देता है। तो इसलिए दीपावली को मनाने के लिए जो लोग अनुचित प्रयोग करते हैं उसको नहीं कर करके, उसको नहीं जा कर करके, उस प्रलोभन में नहीं पड़ कर करके, बड़े बड़े प्रलोभन भी होते हैं इसमें, उसमें नहीं पड़ कर करके अपने त्यौहार को ऐसे मनाएं कि जिससे कि मन के भीतर शांति का प्रकाश, सुख का प्रकाश, और जो प्रकाशों का प्रकाश है आत्मा, उसका अनावरण हो जाए। वो प्रकाश पा लेने के बाद में, उसका अनावरण होने के बाद में फिर संपूर्ण जगत अंधकार में ही नहीं रहता, प्रकाश स्वरूप हो जाता है। ओम शांति।